परम पूज्य गुरुजन वृंद, विद्वान साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों तथा सम्मानित अभिभावकगण व समस्त देशवासियों, आप सभी को लर्न मिताभास से राकेश यादव की तरफ से जगत सदगुरु रविदास जी महाराज की 644वें जन्मदिन की हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थीगण, जैसा कि आज के दिन बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ हम सभी देशवासी संत रविदास जी के जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो संत रविदास जी का जन्म दिवस क्यों मनाया जा रहा है, यह जानने के लिए हम लोग इनके जीवन परिचय को जानेंगे। और इनके जीवन में सबसे पहले इनके जन्म को देखें तो संमत 1433 को माघ पूर्णिमा दिन रविवार को भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के काशी नगर में हुआ था। और इनके पिता का नाम रघु, माता का नाम घुरबिनिया और पत्नी का नाम लोई बताया जाता है। और अगर व्यवसाय की बात करें तो इनका व्यवसाय जो था वो जूता बनाना था, अर्थात आप कह सकते हैं कि संत रविदास जूते बनाने का कार्य करते थे। अब आगे देखें, संत रविदास जी के स्वभाव की कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिन्हें हम लोग अनुकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहला संत रविदास जी का स्वभाव था कि ये आडंबर विहीन थे, अर्थात इनके जीवन में किसी प्रकार का आडंबर या दिखावा नहीं था। दूसरे इनके स्वभाव की विशेषता थी कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन तीर्थ स्थानों में विश्वास नहीं करते थे, या आप कह सकते हैं कि तीर्थ स्थान भ्रमण की निंदा करते थे। इनका मानना था कि तीर्थ स्थान जाने से कोई फायदा नहीं है अगर आपका मन शुद्ध नहीं है। और इस विषय पे कहते थे कि मन है चंगा तो कटौती में गंगा। और इनके स्वभाव की अगली विशेषता है कि समय का पालन करना, अर्थात संत रविदास जी सदैव समय का पालन करते थे। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए एक निश्चित समय दे देते थे तो उस समय पर उस काम को जरूर पूरा करते थे। और अगला है इनके स्वभाव की जो बहुत बड़ी विशेषता है कि अपने कर्म में संलग्न रहते थे, लगे रहते थे और अपने काम को बहुत ईमानदारी से पूरा करते थे। अगली विशेषता है इनके स्वभाव की कि बड़े परोपकारी थे और दयालु थे। अगर किसी संत महात्मा को पा जाते थे तो उसकी सेवा करते थे, यहाँ तक कि बिना पैसे के ही लोगों को जूते दे देते थे। और इनके इस स्वभाव के कारण इनके पिता ने इनको और इनकी पत्नी को घर से बाहर भी कर दिया था, ऐसा देखने को मिलता है। इस प्रकार हमें इनके जीवन से बहुत बड़ी सीख मिलती है या बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अपने कर्म से वह जाना जाता है और अपने कर्म से ही वह पूजा जाता है। इसलिए हमें अपने कर्म को पूरे मन से, पूरे लगन से करना चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है कि कर्म ही पूजा है। धन्यवाद।